दोस्तों, आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने थोड़ी देर पहले खबर दिखाई थी कि अमेरिका के कहने पर जिन इजरायली सैनिकों को दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए नेतन्याहू ने भेजा था, उन्हें वापस बुलाने का फैसला करना पड़ा। दरअसल उससे जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा और सनसनीखेज दस्तावेज सामने आया है। दस्तावेज अगर आप पढ़ेंगे तो जान जाएंगे कि नेतन्याहू अब पूरी तरह से सरेंडर के मूड में है, और सरेंडर केवल लेबनान में हिजबुल्लाह के सामने नहीं बल्कि गजा में हमास के सामने करने के लिए भी तैयार नजर आ रहे हैं। उसकी वजह मैं इस वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा है, लेकिन एक एक सबूत आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि लेबनान के सामने, खासकर हिजबुल्लाह के सामने कैसे इजराइल ने हथियार डाल दिए हैं। वो बात अलग है कि जैसे ही ये तमाम दस्तावेज सामने आए उसके फौरन बाद ही इजराइल की तरफ से एक अलग दावा किया गया, लेकिन जैसे ही वो दावा किया गया कि ये अब का नहीं पुराना कोई दस्तावेज है, वैसे ही हिजबुल्लाह ने पोल खोल कर रख दी इजराइल की। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूं दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जो स्क्रीन पर आप क्यूआर कोड देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हो मदद कीजिएगा हमारी, क्योंकि लगातार जब हम इजराइल से जुड़ी हुई ईरान, हमास, हिजबुल्लाह, हूती लड़ाकों से जुड़ी कोई खबर आप तक पहुंचाते हैं तो हमारे रेवेन्यू को कम कर दिया जाता है। और आप जानते ही हैं कि हर एक खबर और सच्ची खबर आप तक पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत मैं और मेरी टीम करती है। वैसे तो आपका प्यार हम तक पहुंच रहा है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अब आपको खबर के लिए तरफ लेकर चलता हूं। खबर की शुरुआत मैं वहीं से करूंगा जहां पिछली बार मैंने आपको दिखाया था, पहले वो एक बार देख लीजिए। ये देखिए, ये निकल कर आया था, द मिडाम न्यूज ने छापा था, IDF बटालियन 9204 हैज विथड्रॉन फ्रॉम लेबनान आफ्टर 2 वीक्स ऑफ फाइटिंग। बताया गया कि जो बटालियन है 9204 उसे विड्रॉ करने के लिए तैयार है और लेबनान से वापस आने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। नेतन्याहू की तरफ से आदेश दिए गए। खलबली इस बात पर मच गई थी कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि नेतन्याहू को एक कदम उठाना पड़ा और अपनी बटालियन को वापस बुलाना पड़ा। उसको लेकर अब एक सनसनीखेज दस्तावेज सामने आया। पहले इस दस्तावेज को जरा गौर से देखिएगा। ये ड्राफ्ट है, पूरा का पूरा ड्राफ्ट है। ये तैयार किया गया था, बताया गया था इन दोनों के बीच में, लेबनान के बीच में और इजराइल के बीच में जो है वो अमेरिका आकर खड़ा हुआ। उसने कहा कि ये इस पर होना चाहिए और काफी जो चीजें हैं वो विस्तार में आपको बताऊंगा। फिलहाल ये ड्राफ्ट जैसे ही सामने आया, ये बहुत बड़ा धमाके के तौर पर है। ये इसलिए क्योंकि सामने आकर अमेरिका कुछ बोलता रहे, इजराइल कुछ बोलता रहे, हिजबुल्लाह की तरफ से बयान दिए जाते रहे, लेकिन अंदर खाने पता लगा कि इजराइल कैसे भी करके हिजबुल्लाह से, लेबनान से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था। दरअसल आपको याद होगा कि जब अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था कि लेबनान में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह के इंतकाल की खबर आई थी, उसके फौरन बाद ही अमेरिका लगातार प्रेशराइज कर रहा था इजराइल को कि वो अपने सैनिकों को दक्षिणी लेबनान भेजे। जबकि उसी वक्त इंटरव्यूज आए थे कई पूर्व कमांडर के इजराइल के, उन्होंने कहा था कि अगर आप बेरूत पर, अगर आप लेबनान पर, अगर आप हिजबुल्लाह पर हमला करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन उत्तरी इजराइल तक रहिए, कभी लेबनान में मत जाइए। जिसके कहने पर आप भेज रहे हैं, अमेरिका कहने पर, वो अमेरिका खुद हिजबुल्लाह से डरता है, लेकिन प्रेशर था, हथियारों की सप्लाई, तमाम चीजें, तो आखिरकार नेतन्याहू ने भेजा। और देखिए 2 हफ्ते के भीतर ही सामने आ गया कि हालत खराब है। अब ये निकल कर आया कि ये सारी चीजें हैं क्या, ड्राफ्ट निकल कर सामने आया। ड्राफ्ट देखिए, इस ड्राफ्ट में कई सारी बातें लिखी हुई हैं। वो सारी बातें अब आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा जब थू-थू होने लगी तो इजराइल की तरफ से झूठ कैसे बोला जा रहा है। पहले ये इसका ड्राफ्ट की जो सारी बातें हैं पढ़िएगा, सिलसिलेवार तरीके से पूरा ड्राफ्ट पढ़ाता हूं। इसकी शुरुआत में लिखा हुआ, द ड्राफ्ट फॉर ए लेबनीज सीजफायर एग्रीमेंट हैज बीन लीक्ड आउटलाइनिंग द फॉलोइंग की पॉइंट्स। बताया गया कि लेबनान युद्ध विराम समझौते का मसौदा लीक हो गया, जिसमें कई सारी बातें लिखी हुई हैं। क्या क्या है मैं हिंदी में ही पढ़कर बताता हूं, है अंग्रेजी में ये, लेकिन बताता जाता हूं। जिस तरीके की लड़ाई चल रही है उस पर पूर्ण विराम लगना चाहिए, यानी कंप्लीट हॉल्ट होना चाहिए। दोनों पक्ष सभी शस्त्रें समाप्त कर देंगे, सारी तरह की दुश्मनी जो है वो खत्म करेंगे, और लेकिन अपनी आत्मरक्षा का अधिकार दोनों के पास होगा, इजराइल के पास भी और हिजबुल्लाह के पास भी। ये खास बात क्या है, इस बात को समझिए। लेबनान से जो किया जा रहा है वो लेबनान से नहीं बल्कि हिजबुल्लाह से ये सारा का सारा समझौता है। इसमें क्या बताया, UNIFIL और लेबनानी सेना लितानी नदी के दक्षिण में काम करेगी। UNIFIL दरअसल यूएन की एक टीम है जो खास तौर पर लेबनान में शांति सौहार्द बनाए रखने के लिए वहां पर तैनात की गई थी। इसी ने भी हाल ही में खुलासा किया था कि इनके कर्मचारी जब काम कर रहे थे और अचानक से इजराइल की तरफ से हमला हुआ तो इचिंग होने लगी, काफी कुछ दिक्कतें हो रही थी, घुटन हो रही थी, जिसमें खुलासा होने लगा था कि इजराइल ने जो न्यूक्लियर वैसे वेपन्स होते हैं, केमिकल वेपन्स, उनका इस्तेमाल किया। बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स होते हैं जिनका इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है, उसने केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया। ये किसी और ने नहीं, UNIFIL ने इसका खुलासा किया था।
अब वही UNIFIL और लेबनानी सेना लितानी नदी के दक्षिण में काम करेगी। लेकिन एक पॉइंट जो उसमें रखा गया उसको पढ़िएगा। इसमें लिखा है हिजबुल्लाह डिसआर्मामेंट। इसी चीज से सबसे ज्यादा इजराइल और अमेरिका घबराता है। क्या है कि हिजबुल्लाह के पास जो हथियार है उन्हें खत्म करने के लिए कहा जा रहा है। लेबनान हिजबुल्लाह के पुनः शस्त्रीकरण को रोकने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें हथियारों के जो आर है उसके पास उसे रोकना और बुनियादी ढांचे को नष्ट करना शामिल रहेगा। इसमें आगे एक और पॉइंट दिया गया कि इजराइल की उपस्थिति और हिजबुल्लाह की वापसी। इजराइल 60 दिनों तक लेबनान में रहेगा, ये कहा गया, जबकि हिजबुल्लाह लितानी रेखा के उत्तर से हट जाएगा। इसके बाद इजराइल प्रगति का आकलन करेगा कि क्या कुछ चीजें ठीक चल रही है। इसमें यह कहा जा रहा है क्योंकि हिजबुल्लाह एक लड़ाका संगठन है, इसलिए उसको अब वापस चले जाने चाहिए। यानी इस पूरे ड्राफ्ट के जरिए माना गया है कि इजराइल में उपस्थिति हिजबुल्लाह की हो गई है। अब क्या माना जा रहा है, आगे देखिए। संघर्ष समाधान होगा, दोनों तरफ से निशस्त्रीकरण होगा, यानी कि विड्रॉ किया जाएगा। हिजबुल्लाह भी विड्रॉ करेगा तो इजरायली सेना भी विड्रॉ करेगी। 1701 इसे नाम दिया गया था, जो पूरा ये ड्राफ्ट तैयार किया गया। और ये ड्राफ्ट किसने तैयार किया? ये अमेरिका ने तैयार किया था, अमेरिका की देखरेख में होगा। ये तमाम चीजें सामने आई थी। लेकिन एक दिलचस्प पहलू इसमें और क्या है वो जरा मैं आपको जरा दिखा देता हूं। ये ड्राफ्ट का जो आया था इसका पढ़िए। ड्राफ्ट नंबर 8 का डिस्कशन जो था वो 8। द यूनाइटेड स्टेट रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस दैट द ब्लू लाइन serves at the starting point of any future determination and international recognition of the international border between Israel and Lebanon। यानी इसके जरिए लेबनान और इजराइल के बीच जो सीमा विवाद चल रहा है उसका निपटारा भी किया जा रहा है। ब्लू लाइन तैयार की जाएगी, यानी पूरी तरह से सरेंडर है। नेतन्याहू अब समझ गए कि ज्यादा दिन इससे लड़ा नहीं जा सकता है। इसी को लेकर जो खबर आई है, अब देखिए, जैसे ये बात पता लगी तो क्या कहा गया, खबर पढ़िए। मैडम न्यूज की तरफ से है। इजराइल हायून सिटिंग ए पॉलिटिकल सोर्सेस इज दैट द draft settlement regarding Lebanon that was leaked today is old and irrelevant and is part of what is being discussed। ये कहा गया इजराइल की तरफ से कि भैया ये जो अभी ड्राफ्ट लीक हुआ है ये लीक अभी का नहीं है, ये बहुत पुराना ड्राफ्ट था जो तैयार किया गया था। यानी लेबनान के साथ इजराइल समझौता करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, ये पहले से ही तय था। लेकिन अमेरिका के भड़काने पर उसने जो कदम उठाया उसने उल्टा कर दिया। इसको लेकर लेबनान की जो पार्लियामेंट की तरफ से जवाब दिया गया वो भी देखिए। इसमें न्यूज वर्ल्ड ऑर्डर है, उन्होंने चैनल है, उसने लिखा है लेबनीज पार्लियामेंट स्पीकर नवी बेरी टू अल शार्क अल अवाद। उन्होंने कहा देयर इज नो इंटेंशन टू चेंज द टेक्स्ट ऑफ रेजोल्यूशन 1701, कि हमारा कोई मंशा नहीं है कि हम 1701 के जो पूरा का पूरा ड्राफ्ट है उसे चेंज करें। व्हाट हैज बीन रिटन एंड वी आर नॉट गोइंग टू चेंज इवन ए सिंगल लेटर, कि हम कुछ भी इसमें बदलने नहीं जा रहे हैं, चाहे कुछ भी हो। दिखाने की कोशिश कर रहा है ना इजराइल की भाई मैं तो इसे मांग नहीं रहा था। इधर इनका जवाब आया और उधर देखिए हिजबुल्लाह की तरफ से भी जवाब दिया गया है। इसमें बताया गया है शेख नईम कासिम, ये नए हैं, बनाए गए हैं हिजबुल्लाह के चीफ। उन्होंने कहा वी विल नॉट बैक फॉर ए सीज फायर और एनी पॉलिटिकल सॉल्यूशन विल बी अचीव्ड थ्रू इनडायरेक्ट नेगोशिएशन। एसएनएन न्यूज ने इसकी पुष्टि की कि नईम कासिम है उनकी तरफ साफ कह दिया गया कि हम भीख नहीं मांग रहे हैं किसी भी तरह की सीज फायर की, हम पूरी तरह से तैयार हैं। क्योंकि आपको याद होगा थोड़ी देर पहले आपके चैनल द लाइव टीवी ने खबर दिखाई कि कैसे साफ साफ ऐलान कर दिया गया हिजबुल्लाह की तरफ से कि हम तो भैया युद्ध करने जा रहे हैं, हम तो पूरी तैयारी के साथ खड़े हुए हैं। अब इसी को लेकर देखिए और भी चीजें कही जा रही हैं जिसमें दावा किया गया। देखिए, this is the full draft of the agreement being formulated between Israel and Lebanon. The agreement was drafted by US mediator Amos Hosten and presented to Israel. If the Israeli political leadership is satisfied with the draft, वो पूरी तरह से संतुष्ट है कि जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है ठीक है, शांति बनी रहेगी। और जिस तरह के हालात इजराइल के अंदर बन रहे हैं हिजबुल्लाह की वजह से खासकर, वो बनते हुए नजर नहीं आएंगे, यानी सरेंडर करता हुए नजर आए नेतन्याहू। अब नेतन्याहू की सरेंडर की एक और खबर मैं आपको दिखाऊं, लेकिन उससे पहले जरा ये खबर देखिए जो मैडम न्यूज ने छापी। रिपोर्ट्स एग्जिस्ट ऑफ नेगोशिएशन अमंगस्ट अमेरिकन इजरायली एंड Qatari counterparts initiated by the CIA director Wilborn on a possible ceasefire in Gaza. The current talks mention a ceasefire of 28 days, the release of 8 hostages by Hamas and the release of dozens of Palestinian prisoners। यानी साफ साफ कह दिया गया है कि अब पूरे नेगोशिएशन के लिए तैयार चल रहे हैं और इसकी तमाम तैयारी कर ली गई है। 28 दिनों तक ये सीज फायर रहेगा गजा के अंदर भी। इसके लिए क्या करना होगा, हमास को तकरीबन 8 जो उसके पास बंधक हैं इजरायली वो छोड़ने होंगे और यही काम दर्जन भर फिलिस्तीनियों को छोड़ना होगा इजराइल को। इसकी पुष्टि खुद
जो इजराइल का न्यूज़पेपर है उसने की है, देखिए खबर पढ़िएगा। ये टाइम्स ऑफ इजराइल है, इन्होंने लिखा इन रिकॉर्डिंग नेतन्याहू पेसिमिस्टिक ऑन हॉस्टेज डील, इजराइल लुकिंग फॉर ए पार्शियल एग्रीमेंट। यानी इसमें बताया गया है कि नेतन्याहू पूरी तरह से अब उदास नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके अपने देश के अंदर उनके अपने जो सैनिक जो युद्ध लड़ने जाएंगे वो बुरी तरीके से घिर गए। कोई उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं, वो गजा में युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बुरी हालात इजराइल के अंदर है। ऐसे में बड़ा थक हार कर आखिरकार नेतन्याहू को ये सब करना पड़ रहा है। एक तरफ लेबनान के साथ, हिजबुल्लाह के साथ डायरेक्ट कर नहीं सकता, लड़ाका संगठन है इसलिए, और लेकिन किया किसे है लेबनान के साथ। तो वहीं गजा में भी अब विकल्प ढूंढे जा रहे हैं कि कैसे भी करके युद्ध शांत हो, यानी पूरी तरह से सरेंडर मोड में है नेतन्याहू। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।